हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रायंगल, एक्सरसाइज है 6.3, ठीक है। और इसके हम क्वेश्चन नंबर 5 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। इन फिगर 6.37, तो ये जो फिगर दिया हुआ है हमें ऊपर, ठीक है, ये है 6.37। इफ़ triangle ABE is congruent to triangle ACD। तो देखिए क्या कह रहा है, ABE, ये जो ट्राइंगल है ABE, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, ACD। तो इन दोनों ट्राइंगल को मैंने नीचे बना दिया, ABE, ये रहा ABE, और ACD, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि तीनों साइड एक दूसरे की इक्वल होगी और एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसमें क्या होगा कि AB जो है वो इक्वल है AC के, और BE इक्वल है CD के, और AE इक्वल है AD के। इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं, कैसे, देखिए AB साइड हो गई, AB इक्वल है AC के, BE इक्वल है CD के, और AE इक्वल है AD के, ठीक है। और एंगल हमें देखने हैं तो कैसे देखेंगे कि एंगल A इक्वल है एंगल A के। देखिए सेम प्लेस पे रखे हुए हैं ना, ये भी आगे रखा हुआ है, ये भी आगे रखा हुआ है, इसीलिए ये इक्वल हैं। जो जो सेम प्लेस पे हैं वो सब इक्वल होंगे। तो A इक्वल है A के, B इक्वल है C के, एंगल E इक्वल है एंगल D के। बात समझ में आ गई। इस तरीके से तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तीनों एंगल एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, यहाँ देखिए B इज इक्वल टू C, और E इज इक्वल टू D। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है कि ये शो दैट, हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ADE, ये छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर है। हमें सिमिलर प्रूव करना है किसके, ट्राइंगल ABC के, A B और C, ठीक है। तो यानी कि क्या मतलब हुआ इसका कि ये जो छोटा ट्राइंगल है इसको हमें प्रूव करना है सिमिलर किसके, इस बड़े वाले ट्राइंगल के। ओके, समझ में आ गई बात। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें कि आप जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर हम यह बात करें, अगर हम कौन सा वाला क्राइटेरिया लगा रहे हैं ये सोचना चाहते हैं हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम छोटे वाला ट्राइंगल देखते हैं तो छोटे वाला ट्राइंगल और बड़े वाला ट्राइंगल दोनों में एंगल A क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। यहाँ देखिए एंगल A कॉमन है, ठीक है। लेकिन अगर हम बाकी के एंगल्स की बात करें, ये वाला एंगल D की बात करें, ओके, और इस पूरे B की बात करें, B में ABC वाले ट्राइंगल में, तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ। हमें ये भी नहीं कहा कि ये दोनों साइड हैं क्या है, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल की होती तो हम बोल सकते थे, ठीक है। उसी तरीके से इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के बीच में कोई हमें रिलेशन नहीं बताया है। हमें दिया है किसका, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है इसके, बट ये दोनों एंगल जो हैं ना तो बड़े वाले ट्राइंगल में आ रहा है, ना ही छोटे वाले ट्राइंगल में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले ट्राइंगल से तो कोई मतलब ही नहीं रहा। इसी तरीके से अगर हम इन वाले एंगल्स की बात करें, ये पूरा वाला एंगल और ये पूरा वाला एंगल, तो ये वाला एंगल भी दोनों ही ट्राइंगलों में नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल B और एंगल ED, BC और DE, इनसे हमारा काम नहीं चलेगा। ओके, तो हमारे पास सिर्फ एक ही एंगल है, और हमारे पास जितने भी क्राइटेरिया हैं, हमारे पास 4 क्राइटेरिया हैं। उन चारों क्राइटेरिया में सिर्फ एक ही ऐसा क्राइटेरिया है जिसमें एक एंगल आता है। कौन सा वाला, साइड एंगल साइड। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला हो गया। इसके अलावा हमें 2 साइड की बात करनी पड़ेगी, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा कि AB अपॉन AD इक्वल में AC अपॉन AE। अगर हमें ये मिल जाए तो हमारा क्या लग जाएगा, साइड एंगल साइड। एक एंगल बीच वाला तो कॉमन है ही सरी, ठीक है। अगर हमें ये रेशो मिल जाए तो
हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। ओके, अब ये कैसे आएगा भाई, ये यहाँ से आएगा, ये क्यों दिया हुआ है, ये इसीलिए दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपन, पहले अपन प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल जो भी हमें सिमिलर प्रूफ करना है वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, वैसा क्या वैसा लिख के। बस यहाँ जो सिमिलर लिखा हुआ है, इस सिमिलर की जगह हम एंड कर देंगे इसमें। ठीक है, एंड लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। ओके, इन दोनों ट्राइंगल में देखना चाह रहे हैं हम, तो इन दोनों ट्राइंगल में क्या है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। क्यों है भाई, क्योंकि कॉमन है दोनों में। ओके, अब यहाँ साइड में लाइन खींच के हम किसका यूज़ करेंगे, इसका। कैसे यूज़ करेंगे भाई, सिंस ट्राइंगल ABE क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ACD के। ठीक है, चलिए हमें इस पे ध्यान देना है, हमें क्या चाहिए, AB अपॉन AD। तो देखिए AB जो है वो इक्वल होगा किसके, AC के। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, AC को नीचे ले आते हैं, AB अपॉन AC, तो ये क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ठीक है, यानी कि हम AC इंटू 1 लिख सकते हैं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो AC को हमने नीचे भेज दिया, तो यहाँ क्या रह जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए AD अपॉन AE, AD अपॉन AE इज इक्वल टू सॉरी AE इज इक्वल टू सॉरी AD इज इक्वल टू AE। ये हो गया, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो AE को नीचे ले आएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, AD अपॉन AE इज इक्वल टू में 1। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि सर आपने क्या किया, यहाँ पे तो AB ये वाला इधर लिखा और ये वाला इधर लिखा, लेकिन जब यहाँ पे लिखा तो ये वाला इधर लिख दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें क्या चाहिए, AB अपॉन AD चाहिए। तो अगर AB अपॉन AC यहाँ पर आ गया, AD अपॉन AE आ गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम देखिए, अभी मैं बताता हूँ, देखिए ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा, कैसे लिख सकते हैं अपन, AB अपॉन AC। ओके, इक्वल में इसको लिख देंगे AD अपॉन AE। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर हम AD को नीचे लेकर के आ जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और AC को इधर भेज देंगे। तो अगर हम AD को यहाँ भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, AB अपॉन AD, ये आ गया, जो चाहिए हमें वो आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, AE को यहाँ लिखते और AD को यहाँ लिखते, तब ऐसा नहीं आता। फिर हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता, उसको रेसिप्रोकल करना पड़ता। ठीक है, यहाँ पर भी हमें रेसिप्रोकल करना पड़ता, पहले ऊपर वाला ऊपर रेसिप्रोकल करते, फिर यहाँ करते। ठीक है, तो हमें तब भी वही करना पड़ता, इसलिए हमने पहले से ही कर लिया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख दो, इसको इधर लिख दो चाहे इसको इधर लिख दो, एक ही बात है। तो हमें प्रूफ करना है, हमें क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AE, इसको ले देते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया लग गया, साइड एंगल साइड वाला। ओके, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, सो ट्राइंगल ADE similar to the triangle ABC by side angle side।
ओके, तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया। इसमें मेन काम किसका था? मेन काम यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट वाले ट्राइंगल्स का था। इससे ही हमें ये साइड एंगल, साइड वाला साइड रेशो साइड निकालना था। इसी को फिर हमने यहाँ यूज़ किया। ये तो हमारा सिर्फ 3 या 4 लाइन में ही ख़त्म हो गया, बट ये वाला इसमें मेन रोल प्ले कर रहा है, इसी का ध्यान रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए